हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का एनसीईआरटी जोन में। इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं इंडस्ट्री इन इंडिया। मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो डिस्कस कर ही रहे हैं। ज्योग्राफी का सिर्फ 3 चैप्टर और बचा हुआ इंडियन ज्योग्राफी का। इंडस्ट्री तो आज कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट डे हमारा पॉपुलेशन कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद एक दिन में हम एक मिसलेनियस और एक छोटा सा चैप्टर वो कंप्लीट कर लेंगे। साथ में हमारा बायोलॉजी डिस्कस चल ही रहा है, तो बायोलॉजी का भी 5-6 लेक्चर हो गया है। बायोलॉजी का भी अभी इसके बाद एक लेक्चर और बनाऊंगा बायोलॉजी का। तो हमारा बहुत फास्ट चल रहा है, बट आपको क्या करना है, साथ ही साथ आपको रिवाइज करते हुए चलना है ताकि ऐसा कोई बर्डन ना आ जाए बाद में। चलिए तो हम शुरू करते हैं। 71 नंबर क्वेश्चन तक डिस्कस कर चुके हैं हम। 72 से अभी डिस्कस करेंगे ये सब। और ये पूरे कोर्स को आप ज्वाइन करने के लिए आप मुझे 9582062485 पे मैसेज कर सकते हो। आप दोनों ऑब्जेक्टिव का कोर्स ज्वाइन कर सकते हो सिर्फ और सिर्फ 500 में। क्लियर? आप मुझे मैसेज कर ना आपको ग्रुप में ज्वाइन हो जाओगे, जहाँ पे आपको पूरा वीडियो मिलेगा, फिर सीरियल वाइज पूरा वीडियो मिलेगा, तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। और एक और हमारा कोर्स है जिसमें हम कंप्लीट सब्जेक्टिव डिस्कस करवा रहे हैं। एक तो हमारा लुसेंट का कंप्लीट हो ही चुका है, लेकिन लुसेंट के अलावे 1-2 और बुक के साथ हम कंप्लीट जीएस कोर्स करवा रहे हैं, जिसमें क्राउन पब्लिकेशन की बुक आपने सुना होगा, काफ़ी ऑर्गेनाइज है उसमें, जिसके आपने वीडियो भी देखी होगी कई मेरे पे। उसके अलावा एनसीईआरटी की समरी और लुसेंट का तीनों को मिला के कोर्स बनाए हैं, जिसको ज्वाइन कर सकते हो। आप मैसेज कर लेना, उसका भी पता चल जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन है, Which of the following has been accorded geographical indication status? Geographical indication, देखो जीआई टैग दिया जाता है, तो आपको बताना है इनमें से किसके बारे में दिया गया है। तो सब एक एक देख लेते हैं। यहाँ नाम से आपको पता चलता है ये बनारस का होगा, तो ये एक्चुअली इसको मिला है, बनारसी साड़ी को ये तो मिला हुआ है, ये तो हमें पता है, तो 1 तो करेक्ट होगा। तो ये वाला ऑप्शन सीधा सीधा गया। राजस्थान की दाल बती चूरमा, एक्चुअली राजस्थान की दाल बती जो चूरमा है ना, वो राजस्थान की एक बहुत फेमस डिश है, लेकिन इसको अभी तक जीआई टैग नहीं मिला। तो 2 ऑप्शन गलत है, तो 2 ऑप्शन गलत है, तो ये गलत हो गया। और तिरुपति के लड्डू को मिला हुआ है, ये ध्यान रखें 1 और 3। तो एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। अभी कुछ समय पहले न्यूज में आया था, ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार ऑफ पेटेंट्स, ट्रेडमार्क और ज्योग्राफिकल इंडिकेशन जो इंडिया की है, अवार्ड करती है किसी प्रोडक्ट को ज्योग्राफिकल इंडिकेशन देती है। प्रोडक्ट आपको पता है नेचुरल भी हो सकता है और मैनमेड प्रोडक्ट भी हो सकता है। जैसे तिरुपति लड्डू एक मैनमेड प्रोडक्ट है। जैसे दार्जिलिंग की चाय हो गई, या बिहार में जो लीची है, ये सब फेमस लीची है, ये सब है नेचुरल प्रोडक्ट। क्लियर? तो तिरुपति लड्डू को फेमस है, ये एक्चुअली बनाया जाता है ड्राई फ्रूट और नट्स के, और इसको प्रसाद बोलते हैं। क्लियर? और ये तिरुपति के टेम्पल में ही मिलता है। तिरुपति टेम्पल एक्चुअली तिरुमाला हिल्स पे है। तिरुमाला हिल्स है कहाँ पे? ये है एक्चुअली आंध्रा में, या ध्यान रख लिए। तिरुपति समझ में आया ना? पलार रिवर से थोड़ा ऊपर है, कोई दिक्कत नहीं। किस कोस्ट पे? कोरोमंडल कोस्ट पे, ये भी हमें याद रखना है। इधर आपको पता है, इधर मालाबार कोस्ट होता है, इधर कोंकण कोस्ट होता है, इधर कोरोमंडल कोस्ट होता है, ये हमें पता है। चलिए कोई दिक्कत नहीं। चलिए हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द यूरेनियम माइंस बीइंग डेवलप्ड बाय यूसीआईएल। यूरेनियम माइन को डेवलप किया गया है यूसीआईएल के द्वारा 2 जगह पे, एक है लंबापुर और एक है डोमिएसिएट। एक है लंबापुर, क्लियर, एक लंबापुर और एक है डोमिएसिएट। ये दोनों कहाँ पे? अगर आप मैप से देखो तो आपको साफ साफ पता चल जाएगा। लंबियारपुर आपको मिलता है आंध्र प्रदेश में, क्लियर, और ये मिलेगा आपको मेघालय में। तो इससे से हमारा लोकेशन बेस्ड क्वेश्चन है, यूरेनियम से रिलेटेड लोकेशन बेस्ड क्वेश्चन है। क्लियर है ना? देखो, तो यूरेनियम का देखो फ्यूचर प्रोडक्शन सेंटर है, एक करेंट प्रोडक्शन सेंटर है। ये एक्चुअली फ्यूचर प्रोडक्शन सेंटर है। करेंट प्रोडक्शन सेंटर ये सब है, सिंगवम वगैरह, ये सब फ्यूचर प्रोडक्शन सेंटर है। ठीक है ना? अब मैच करना है सिल्क को किसके साथ मैच करना है। देखो यहाँ पे थोड़ा सा इशू है, पता है क्या इशू है?
इशू है यहाँ पे, देखो सिल्क के बारे में तो हमें कोई दिक्कत ही नहीं है। जैसे कोलार में क्या क्या मिलता है, कोलार के बारे में हम एक बहुत अच्छा नॉलेज बताता हूँ। कोलार को हम लैंड ऑफ सिल्क, लैंड ऑफ मिल्क, लैंड ऑफ मैंगो और लैंड ऑफ गोल्ड बोलते हैं। आप कोलार से सिर्फ प्लीज गोल्ड का मत लिमिटेड करना, क्योंकि आपको मैं बताता हूँ इवन यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन होता है अच्छा खासा मिल्क का, ठीक है ना। और गोल्ड माइनिंग भी होती है, इसको एक्चुअली हम बोलते हैं गोल्डन सिटी ऑफ इंडिया भी बोलते हैं। ये एक्चुअली कोलार कर्नाटका में है, समझ में ना, कर्नाटका में है, कोई दिक्कत नहीं। और तो कोलार से हम क्या, लैंड ऑफ सिल्क, लैंड ऑफ मिल्क, लैंड ऑफ मैंगो, लैंड ऑफ गोल्ड। मैंगो इज आवर नेशनल फ्रूट, ठीक है ना। उसके बाद कोई दिक्कत नहीं, उसके बाद हम आगे देखते हैं क्या है। सिल्क का तो कोलार में लग गया, ठीक है ना। अब सिल्क में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो लेदर इंडस्ट्री भी चेन्नई में मिल जाता है, लेदर इंडस्ट्री भी चेन्नई में मिल जाता है। लेकिन मुझे रेल वैगन कहीं से कहीं, जैसे पेपर भी तितारगढ़ में मिल जाता है। जैसे आप यहाँ पे देखो, पेपर तितारगंज एक म्यूनसिपालिटी है, ये पेपर माइनिंग के लिए फेमस है, क्योंकि आप यहाँ से लगा सकते हो थोड़ा बहुत, क्योंकि जूट वगैरह, पेपर माइनिंग, ग्लास मेकिंग, यहाँ से थोड़ा टेक्सटाइल यहाँ पे होता है, ट्रांसपोर्ट इक्विपमेंट, ट्री प्रोसेसिंग, क्योंकि वेस्ट बंगाल में है, ठीक है। तो ये बाराकपुर म्यूनसिपालिटी से सेपरेट हुआ था, ये कोलकाता में है, मतलब ये वेस्ट बंगाल में, तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। और मुझे ऐसा कोई सोर्स नहीं मिला, ध्यान देना, ऐसा कोई, चलो तो ये देखो ये तीनों, ऐसा कोई सोर्स नहीं मिला कि रेल वैगन सिरपुर में मिलता है, तो ऐसा मुझे कोई सोर्स नहीं मिला। आप लोग मुझे बता सकते हो, वो ये बाकी तीनों सही है, लेकिन इसका मुझे कोई सोर्स नहीं। इवन सिरपुर में भी पेपर इंडस्ट्री अच्छी खासी होती है, क्लियर, जिससे ये जाहिर हो सके रेल वैगन सिरपुर में है, कोई इंडस्ट्री वगैरह भी नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो आंसर ए ही है, लेकिन मुझे इसमें इसका कोई सोर्स नहीं मिला, इसलिए मैं आपको पहले ही बता दे रहा चाहूँ, बी का, ठीक है। कॉटन टेक्सटाइल मिंट हैव बिकम सिक इन द रिसेंट ईयर। कॉटन का टेक्सटाइल मिंट इंडिया में थोड़ा सा कमजोर पड़ रहा है, क्यों, ऐसा क्यों हो रहा है, क्या कारण है इसके, मतलब चलिए तो इसका एक एक ऑप्शन हम करते रहते हैं। रॉ मटेरियल इज इन शॉर्ट सप्लाई। भाई नहीं यार, इतना ज़्यादा हमारे यहाँ कॉटन का होता है, मुंबई, सॉरी महाराष्ट्र, एमपी, गुजरात, इन सब जगहों। पावर कट हैज बीन मोर फ्रिक्वेंट, नहीं ये इसको तो हम ठीक कर सकते। हमारी मशीनरी काफ़ी अब्सोल्यूट हो चुकी है भाई, बहुत 18वीं सदी की मशीनरी है काफ़ी जगह। कॉस्ट ऑफ लेबर तो इंडिया में तो वैसे भी सस्ता रहता है, तो ये ऑप्शन तो फालतू है। सी देखो, इस क्वेश्चन को आप नहीं भी पता होना तो आप जवाब दे सकते थे। चलिए नेक्स्ट है, स्पॉट द ऑड वन फॉर द फॉलोइंग। ये एक्चुअली न्यूक्लियर पावर प्लांट के सारे हैं। तारापुर सबसे फर्स्ट महाराष्ट्र में, उसके बाद आपको देखो कलपक्कम आपको तमिलनाडु में मिलेगा। उसके बाद आपको मिलेगा नारोरा आपको यहाँ यूपी में मिलेगा, मथुरा के आसपास है। उसके बाद ट्रोम्बे, एक्चुअली नहीं, ट्रोम्बे किस लिए फेमस है मैं आपको बताता हूँ। ट्रोम्बे में आपको मिलेगा भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर मिलेगा, ये रिसर्च सेंटर है भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। ट्रोम्बे मुंबई में है, महाराष्ट्र। इसके और भाभा BARC, इसका प्लीज आप इसके डायरेक्टर का नाम याद रखना, डॉक्टर अजीत कुमार मोहंती, प्लीज। और इसका पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन तो हमें यह पता ही होगा, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, और ठीक है ना। हाँ, इसके फाउंडर है होमी जे बाबा। फॉर्मेशन थोड़ा हम ध्यान रख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। रेलवे कोचेज कहाँ मैन्युफैक्चरिंग होती है, रेलवे कोचेज कहाँ मैन्युफैक्चरिंग होती है, उस पर क्वेश्चन है। तो हम रेलवे वाला पूरा दिखा ही देते हैं, देखो हाँ, चलिए तो क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार फिर से। रेलवे कोचेज कहाँ पे मैन्युफैक्चर होते हैं, एक्चुअली दोनों ऑप्शन करेक्ट है, वाराणसी और चित्तरंजन दोनों में होते हैं। मैं आपको जैसे दिखाता हूँ, लोकोमोटिव आपको चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्क्स चित्तरंजन में भी होता है, ये आपको वेस्ट बंगाल में पड़ता है। उसके अलावा बनारस में भी आपको बनता है,
ठीक है ना। ये दो ऑप्शन, इवन मधेपुरा में भी बनता है, मधेपुरा बिहार, क्लियर, और पाटियाला पंजाब में बनता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ये चारों। उसके बाद रोलिंग स्टॉक कहाँ कहाँ पे बनता है, पेरामपुर में भी है, कापुरथला में भी है, और उसके अलावा रायबरेली और हल्दिया में भी है, ठीक है। और उसके बाद व्हील एंड एक्सल के लिए कहाँ कहाँ पे बनते हैं, बेंगलोर में और छपरा में, ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मेन, हाँ तो इसमें बुक में तो एक्चुअली सी ऑप्शन बी ऑप्शन दिया था, लेकिन ये दोनों है ना आंसर। द मेन एक्सपोर्टर ऑफ सुपर फाइन क्लोथ, ध्यान देना, सुपर फाइन क्लोथ का मेन एक्सपोर्टर कौन सा है ये आपको बताना है। सुपर फाइन क्लोथ, तो क्लोथ अच्छी खासी क्लोथ है, इसके एक्सपोर्टर देखो, तो सुपर फाइन क्लोथ के बारे में हम थोड़ा बहुत देखते हैं। तो सुपर फाइन क्लोथ के एक्सपोर्टर है जो अच्छा बहुत फाइन क्लोथ बनाते हैं, उसके एक्सपोर्टर है मेन बॉम्बे और अहमदाबाद। मैंने मतलब मुझे इसके बारे में फैक्ट डालना चाहिए था, मैं गलती से भूल गया, तो मैं इसके जिस स्लाइड को मैंने डाउनलोड किया था डालने के लिए उसको मैं ग्रुप में डाल दूंगा, ठीक है ना। यहाँ पे बॉम्बे अहमदाबाद, मतलब आप थोड़ा सा गेस भी कर सकते थे। क्लोथ की बात आ रही है, थोड़ा कॉटन वगैरह होगा और थोड़ा सिल्क वगैरह होगा, तो थोड़ा सा आप जैसे कुछ कुछ कैलकाटा वाले ऑप्शन को छोड़ सकते थे, मद्रास नीचे वाले ऑप्शन को यहाँ पे थोड़ा लगा सकते थे कि ये दो जगह बहुत फेमस है ना जहाँ पे कॉटन फेमसली होता है। फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर ये है। कितना परसेंटेज ऑफ मील प्रोड्यूस क्लोथ टू बी एक्सपोर्टेड, देखो ये डेटा हमें बहुत पुराना डेटा मिला, नया डेटा मिल ही नहीं रहा था, और इवन आंसर में भी दिया है 10%, और मैंने जो डेटा मिला है लेकिन ये डेटा पुराना है, मैं बाय द वे बताता हूँ, ये 2010 का डेटा है, और उसमें भी 10% के आसपास ही एक्सपोर्ट हो रहा था, ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा 10 के आसपास ही है। नया डेटा मिलेगा ना तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना और सोर्स भी बताना, क्लियर। हाउ मेनी जूट मिल इन इंडिया ड्यूरिंग 1970, भाई क्यों पूछा हुआ है क्वेश्चन, मतलब बहुत पता नहीं, ये किसी एग्जाम का क्वेश्चन नहीं हो सकता, ये अपने खुद डाले हैं 75 है, ऐसा कभी आएगा नहीं है यार, मतलब ये तुक नहीं बनता है ना, ठीक है ना, कि क्योंकि ये मिलेगा ही नहीं, कहाँ पे दिया होगा पता नहीं, कहाँ से डाले हैं, क्लियर। सबसे पहले ध्यान दीजिए 1854 में पहली बार जूट की फैक्ट्री ओपन की गई इंडिया में, रिसीरा जगह था कलकत्ता के पास, क्लियर। और उसके बाद तो बहुत सारी कंपनी आई थी। रिसेंटली तो जूट इंडस्ट्री इंडिया की वन ऑफ द मेजर इंडस्ट्री है, सबसे ज़्यादा वेस्ट बंगाल में होता है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए आयरन एंड स्टील, द आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, टिस्को के बारे में तो हमें बहुत अच्छे से पता है, हमने कई बार ये डिस्कस किया है ना। ये झारखंड के किस पर्टिकुलर जगह पे, और द आयरन एंड स्टील प्लांट जो झारखंड में है वो उसका करेक्ट ऑप्शन है, वो यहाँ पे नहीं है, मतलब इसमें से कोई आंसर करेक्ट नहीं है, वो करेक्ट जगह है उसका जमशेदपुर, ठीक है ना, जमशेदपुर में इस्टाब्लिश किया गया था, ठीक है ना, जमशेदपुर में टाटा, जमशेदपुर का पहले नाम था सक्ची करके था, SAKCHI, अब नाम है जमशेदपुर जी टाटा के द्वारा इस्टाब्लिश किया गया था, और 1907 के आसपास इस्टाब्लिश किया गया था, और 1908 में पिग आयरन का प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ, 1911 में स्टील का प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ, उसके बाद फिर से कुछ और आई, जैसे एक इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी, ये हुई बर्नपुर में। देखो ये जो बर्नपुर में कौन सी एस्टैब्लिश हुई पता है, इंडियन आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, ये ऑप्शन गलत है यार, ठीक है, आप लोग बताना कि यहाँ पे मैं गलत हुए कौन, ठीक है। नेक्स्ट है 82 का क्वेश्चन है, तिरुचिरापल्ली, ये यहाँ के फेमस, विशाखापट्टनम, आबादी और चितरंजन का तो हमने अभी देखा भाई, लोकोमोटिव, तो डी का 1, तो आंसर तो हमें मिल गया है, मतलब आंसर में तो हमें कोई डाउट ही नहीं है, तो इसीलिए ये बात आप समझिए कि हमें सारा क्वेश्चन हमसे गलत करवाने के लिए, मतलब एक ऑप्शन इस तरह बना होते हुए कि हमें कुछ भी पता हो ना थोड़ा बहुत तो भी हमें कर लोगे, ठीक है ना। और यहाँ पे एक चीज़ और बहुत इम्पोर्टेंट है, यहाँ से आप कर सकते हो, शिप बिल्डिंग विशाखापट्टनम में बहुत फेमस है, विशाखापट्टनम में शिप बिल्डिंग में कौन सा इम्पोर्टेंट है,
शिप बिल्डिंग का एक इम्पॉर्टेंट है हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड, ये विशाखापट्टनम ही है, हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड। एक चीज और याद कर लीजिएगा, हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड। एक और जो लार्जेस्ट शिपयार्ड इंडस्ट्री है ना, वो कहाँ पे है? ये है कोची शिपयार्ड लिमिटेड, मतलब जो सबसे लार्जेस्ट है कोची में है, ये है कोची में सबसे लार्जेस्ट है, ठीक है, सबसे लार्जेस्ट है। क्लियर? तो बाकी का हम दिखा देते हैं, अवादी और तिरुचिरापल्ली। देखो यहाँ पे आपको यहाँ पे दिखाएगा, यहाँ पे रेलवे वर्कशॉप है। क्लियर? तिरुचिरापल्ली में एक्चुअली रेलवे वर्कशॉप है। यहाँ पे देखो इक्विपमेंट मेजरिंग मैन्युफैक्चरिंग हब है तमिलनाडु का, रेलवे वर्कशॉप। क्लियर? और ये है तमिलनाडु में एक्चुअली। अवादी है एक्चुअली, यहाँ पे हेवी व्हीकल फैक्ट्री है, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है, ये सब। तो यहाँ पे थोड़ा टैंक वगैरह बनाया जा सकता है, ठीक है ना, ठीक है। तो हमारा 1 करेक्ट है। इन द रिसेंट डिकेड देयर हैज बीन कंसिडरेबल इंक्रीज इन द एक्सपोर्ट ऑफ। देखो अभी कुछ समय में, क्योंकि बात कर रहे हैं थोड़ा रिसेंट समय की बात कर सकते हैं, तो इसमें किसी एक पर्टिकुलर चीज़ में एक्सपोर्ट में काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हुआ। एग्रीकल्चर रॉ मटेरियल ये तो हमारा पहले से कर रहे हैं, कॉटन ये भी तो हम पहले से कर रहे हैं, मशीनरी में भी हम पहले, मिनरल रॉ मटेरियल में थोड़ा सा हम करने लगे हैं। तो ये क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि पूछने लगेगा, ये बस ये सब करेंट अफेयर्स में रहता है तभी आता है। रेलवे कोचेज कहाँ पे है मिलता है? रेलवे कोचेज कहाँ पे प्रोड्यूस होता है? ठीक है, अब एक बार ऑप्शन देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन यहाँ पे है, देखिए आप देखो ये है पेरामपुर में है। क्लियर है? देखो ना पेरामपुर। बाकी रोलिंग स्टॉक और कहाँ का था? रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला में है, मॉडर्न कोच फैक्ट्री रायबरेली में है, और एक कोच मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इन हल्दिया वेस्ट बंगाल में है। लोकोमोटिव्स का यही 3-4 याद रखना है, वो भी पटियाला में है, मधेपुरा में है, उसके बाद बिहार में है एक, और वाराणसी में है, वेस्ट बंगाल में है। ठीक है। शिप कहाँ बनाया जाता है? देखो शिप को बनाने का काफ़ी जगह है, शिप का बनाने का काफ़ी जगह है, लेकिन इसमें जो ऑप्शन है वो विशाखापट्टनम है। तो शिप के बारे में थोड़ा बहुत आपको मैं बताता हूँ। सबसे पहले शिप का कंस्ट्रक्शन 1946 में एक्चुअली स्टार्टिंग ही विशाखापट्टनम हुआ, इसलिए आपको विशाखापट्टनम में ऑप्शन मिलेगा। और जो पहला स्टीम शिप था ना, वो था जल उषा। क्लियर? जल उषा नाम था उसको। इस कंपनी को, कौन सी कंपनी था? MS सिंधिया स्टीम नेविगेशन लिमिटेड, इसको नेशनलाइज कर दिया गया और इसका इसी का नाम पड़ा हिंदुस्तान शिपयार्ड। मतलब 1946 में जो कंपनी थी सिंधिया स्टीम नेविगेशन कंपनी लिमिटेड, उसी को नेशनलाइज कर दिया गया। ठीक है ना? और भी कई कंपनी, उसी का नाम है हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड, जो कि कहाँ पे? विशाखापट्टनम में। द फर्स्ट शिप मैन्युफैक्चरिंग वाज इन, पहली बार शिप का मैन्युफैक्चरिंग कब हुआ? तो कंपनी तो बन गई थी 1946 में ही, लेकिन पहली बार मैन्युफैक्चरिंग, फर्स्ट शिप का मैन्युफैक्चरिंग हुआ 1960 में। शिप को रिपेयर कहाँ कहाँ पे कर सकते? बहुत सारी जगह है शिप को रिपेयर करने का, शिप को, लेकिन मैजागोक डॉक में यहाँ पे रिपेयरिंग का काम होता है अच्छा खासा। ये है कहाँ पे? मुंबई में है, वो तो लिखा ही हुआ है। पहली इंडस्ट्रियल पॉलिसी कब डिक्लेयर की गई? 1948 में। मैं दिखाता हूँ। पहली 1948 में, इसको अपडेट करने के लिए 1956 में, फिर 1969 में, 80 में, फिर 1991 में। 1948 में क्या हुआ? ये फर्स्ट इंडियन इंडस्ट्रियल पॉलिसी, ये थोड़ा प्रोटेक्शनिस्ट था कि बाहर प्राइवेट कंपनी या आउटसाइडर को ज़्यादा एंट्री नहीं देंगे, पब्लिक सेक्टर पे ज़्यादा एम्फेसाइज होगा, पब्लिक सेक्टर पे, ठीक है ना, और बिजनेस रेगुलेशन, सेंट्रल प्लानिंग, इस पे ज़्यादा जोर होगा। ठीक है ना? प्लान करेंगे, मतलब ऐसा नहीं कि किसी को एंट्री दे रहे हैं। तो पहला इंडस्ट्रियल पॉलिसी जो था वो किस पे ज़्यादा स्ट्रेस दे रहा था? क्या मिक्स्ड इकोनॉमी पे? कैपिटलिस्ट नहीं भाई, कैपिटलिस्ट तब होता ना बाहर के बिजनेसमैन को एंट्री देते, ऐसा कुछ नहीं था। ऐसा कुछ नहीं था। सोशलिस्ट भी बिल्कुल नहीं थे, प्राइवेट को नाम मात्र एंट्री था, लेकिन था तो, इसलिए मिक्स्ड इकोनॉमी थी। क्लियर? प्राइवेट को नाम मात्र था एंट्री, पब्लिक मेजॉरिटी था, पब्लिक वाला, लेकिन सोशलिस्ट तो बिल्कुल होती नहीं, सब कुछ गवर्नमेंट के अंदर, ऐसा थोड़ी था। इंडस्ट्रियल पॉलिसी को कब रिवाइज किया गया? 1956 में। अभी तक हमने स्लाइड में देखा ना,
मैक्सिमम नंबर ऑफ शुगर फैक्ट्री, शुगर फैक्ट्री मैक्सिमम नंबर कहाँ पे है भाई, इसमें तो कोई नहीं है। कौन है हमारे देश का शुगर बाउल, शुगर बाउल ऑफ इंडिया कौन है, उत्तर प्रदेश। शुगर बाउल ऑफ वर्ल्ड कौन है, क्यूबा। क्लियर, उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होता है। मैं एक इमेज आपको डाला हूँ इसी चैप्टर के स्लाइड में, प्लीज़ देख लेना, उसमें शुगर केन के प्रोडक्शन में। तो जो चीज़ मेरा हो चुका है वो सेम चीज़ को नहीं दोबारा दोहरा रहे हैं। स्टील प्लांट बनी थी 1965 में इंडिया और वेस्टर्न जर्मन के कोलैबोरेशन पे। तो उसका नाम क्या है, देखो बहुत सारी बनी थी, उसमें मैं आपको 2-3 का बता दे रहा हूँ, ठीक है ना। जो फर्स्ट 5 ईयर में बनी थी, आपको देखो कुछ तो बनी थी आज़ादी से पहले, वो तो हमें पता है, टिस्को। उसके अलावे एक है IISCO, मतलब जिसको हम बोलते हैं इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी। और उसके बाद फिर पहला पब्लिक सेक्टर काम करता है 1923 में भद्रावती में, जिसको हम मैसूर स्टील वर्क्स बोलते हैं। बाद में उसका नाम विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील लिमिटेड हो गया। ध्यान रखिएगा, विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील लिमिटेड हो गया। उसका पुराना नाम क्या था, उसका पुराना नाम था मैसूर स्टील वर्क्स लिमिटेड। तो एक क्वेश्चन यही पूछा हुआ है कि ये कहाँ पे प्रेजेंट है, तो भाई मैसूर में प्रेजेंट है, ठीक है। मैसूर का बस नया नाम लिख देना। तो आपको पता चला ना कैसे हो रहा है। दो तो हमें याद रखना, टिस्को और इसको IISCO, ये दोनों तो पहले इस्टेब्लिश किया गया था। देखो, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टील प्लांट वाज स्टार्ट, हाँ ये तो मैंने बता दिया, टिस्को और इसको, ये तो हमारा हो गया। उसका थर्ड एस्टैब्लिश किया गया था, एक्चुअली मैंने पॉज किया था, कुछ वॉइस आने लगा था इसलिए, ये दोनों। और उसके बाद ये थर्ड एस्टैब्लिश किया गया था जिसका नाम है मैसूर स्टील वर्क्स, जिसका नाम अब पर गया है विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील वर्क्स लिमिटेड, ठीक है। तो इसको कोई दिक्कत नहीं थी, ये पूछा हुआ कि ये कहाँ पे एस्टैब्लिश है। Which one of the following steel plant was started in 1965 with India and West German? 3 ऐसे हैं ना जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान में आए हैं किसी और के साथ कंट्रीब्यूशन में। जैसे एक है भिलाई, भिलाई छत्तीसगढ़ में है, और भिलाई और ये है एक्चुअली सोवियत यूनियन के कंट्रीब्यूशन से। उसके बाद दूसरा है दुर्गापुर, दुर्गापुर में जो है ना वो है ब्रिटेन के साथ, ये वेस्ट बंगाल में है। उसके बाद है थर्ड है राउरकेला, ये है एक्चुअली है तो उड़ीसा में, और यही है वेस्टर्न जर्मन से के कोलैबोरेशन पे, ठीक है। एंटीबायोटिक्स ऋषिकेश में प्रोड्यूस होता है। एंटीबायोटिक्स और होता है, अगर एंटीबायोटिक्स का देखो इंडिया में कंजम्पशन सबसे ज़्यादा होता है। और एंटीबायोटिक्स देखे एक पुणे में भी है, ऋषिकेश भी फेमस है एंटीबायोटिक्स के प्रोडक्शन के लिए। और यहाँ पे क्या है, इंडियन ड्रग एंड फार्मास्यूटिकल लिमिटेड जो है वो ऋषिकेश में ही है, बहुत सारा एंटीबायोटिक्स बनाता है। ऋषिकेश का जो प्लांट है 1967 में कमीशन किया गया था, लार्जेस्ट एंटीबायोटिक्स फर्मेंटेशन फैसिलिटी है। उसके अलावा हिंदुस्तान एंटीबायोटिक्स लिमिटेड पुणे में है। क्लियर, चलिए। हेवी इंजीनियरिंग इंडस्ट्री लोकेटेड कहाँ कहाँ पे, बहुत सारे लोकेशन है हेवी इंडस्ट्री से लोकेटेड। मैं आपको एक मैप दिखाता हूँ, एक पिक्चर दिखाता हूँ, इसमें आपको पता चलेगा हेवी इंडस्ट्री से रिलेटेड जो कंपनी होती है। क्लियर, तो बहुत सारा जगह है, जैसे यहाँ पे आपको जमशेदपुर देखने को मिलेगा। इसके अलावा कई सारा ऑप्शन है, जैसे बॉम्बे पुणे उतना ज़्यादा नहीं है, पुणे में है शिपयार्ड के लिए है, मुंबई में है शिपयार्ड या डॉकयार्ड के लिए है। लेकिन हेवी इंडस्ट्री के लिए एक्चुअली 2 जगह बहुत फेमस है, जमशेदपुर और आसनसोल। क्लियर, हेवी इंजीनियरिंग इंडस्ट्री के लिए एक्चुअली पिक्चर थोड़ा सा पूरा मतलब सिंगल लेना चाहिए था, लेकिन कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे जमशेदपुर है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। मैनचेस्टर ऑफ साउथ, भाई कितना बार मैं करा चुका हूँ, एक बार और मैं रिवाइज कराता हूँ। कॉटन पोलिस ऑफ इंडिया मुंबई, बोस्टन ऑफ ईस्ट अहमदाबाद, मैनचेस्टर ऑफ साउथ इंडिया कोयम्बटूर, मैनचेस्टर ऑफ नॉर्थ इंडिया कानपुर, ये सब ध्यान रखिएगा। साउथ इंडिया कोयम्बटूर। पहली बार फर्टिलाइजर प्लांट इंडिया में कहाँ पे स्टैब्लिश किया गया था, फर्टिलाइजर प्लांट सबसे पहला बार इंडिया में कहाँ पे स्टैब्लिश किया गया था वो आपको बताना है। ये सिंदरी में था एक्चुअली पहला फर्टिलाइजर।
इंडिया के 5 ईयर प्लान, ध्यान देना, इकोनॉमी में लुसेंट में हमने 5 ईयर प्लान डिटेल से डिस्कस किया है। अगर कोई भी डाउट हो ना 5 ईयर प्लान में, प्लीज़ आप इकोनॉमी वाले प्लेलिस्ट में जाओ लुसेंट में, और वहाँ पे आपको मिल जाएगा। क्लियर? उसमें बताया गया कि पैटर्न ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन में हमने एकदम शिफ्ट लाया विथ लोअर एम्फेसाइज। हमने क्या किया, जो हेवी इंडस्ट्री पे है उस पर इम्फेसिस देना छोड़ दिया, और हमारा इम्फेसिस अब किस पे आ गया था, इंफ्रास्ट्रक्चर पे आया था। ये हमने किस 5 ईयर प्लान में किया था, ये आपको बताना है। ये बताना आपको किस 5 ईयर प्लान में किया था। 8 5 ईयर प्लान में हमने किया था। अब देखो, इसको आपको पेयर में मिलाना है। अशोक लेलैंड हिंदुजा ग्रुप का है, हिंडकाल्को एवी गुरला ग्रुप का है, ये नहीं है। सुजोन इंडस्ट्री पंज लोयड ग्रुप, ये दोनों अलग अलग है, ये गलत है। 1 और 2 करेक्ट है। ठीक है, देखो अब देखो, MMTC एक कंपनी है लिमिटेड, इंडिया के लार्जेस्ट इंटरनेशनल ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन है। मैं पहले उसके बताता हूँ। MMTC मेटल एंड मिनरल ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन वन ऑफ द 2 हाईएस्ट फॉरेन एक्सचेंज अर्नर है। 2 हाईएस्ट का मतलब इस सेकेंड हाईएस्ट है। तो पहला कौन है? पहला है पेट्रोलियम रिफाइनरी कंट्री, पेट्रोलियम रिफाइनरी कंपनी है जो सबसे ज़्यादा गेन करती है। और दूसरे नंबर पे कौन करती है? मेटल एंड मिनरल ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन करती है। क्लियर? और ये लार्जेस्ट इंटरनेशनल ट्रेडिंग कंपनी, इंडिया की पहली पब्लिक सेक्टर है जिसको 5 स्टार एक्सपोर्ट हाउसेस का दर्जा मिला था, और ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद एक्चुअली बाद में क्या किया गया, एक और कंपनी, ये तो करेक्ट है, नीलांचल इस्पात लिमिटेड है। वो किसका प्रोडक्ट है? वो MMTC और गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा का प्रोडक्ट है। ठीक है ना? तो सिर्फ MMTC और गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा नहीं, इसके अलावा कुछ और कंपनी है, वो मैं बताता हूँ कौन कौन कंपनी है। देखो यहाँ पे 4 सेंट्रल पब्लिक सर्विस इंटरप्राइज, MMTC, NMDC, भेल और मेकॉन, और 2 उड़ीसा गवर्नमेंट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं। इसका एक्चुअली बात चला कि इसमें हम थोड़ा इक्विटी इसका बेच दें। सबसे पुराना ऑयल फील्ड कौन है जो अभी भी प्रोड्यूस होता है? ऑब्वियसली दिग्बोई असम में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ ऑयल रिफाइनरी ऑफ इंडिया इज अकर्स फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ इन करेक्ट? साउथ टू नॉर्थ। ठीक है, साउथ टू नॉर्थ आप मिलाते हैं। देखो यहाँ पे आपको दिखेगा, सबसे पहले दिखेगा नीचे, सबसे पहले दिखेगा यहाँ पे दिखेगा कोची। यहाँ के कोयाली देखो नहीं, बिल्कुल ऊपर है ना, तो आप सबसे पहले साउथ में तो कोची दिखेगा, फिर मैंगलोर, फिर मुंबई, फिर कोयाली। तो यहाँ पे सिंपल ए है, ज़्यादा इस पर जोर नहीं लगाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील लिमिटेड, ये कहाँ पे है? ये आपको बताने कहाँ पे ये सिचुएटेड है। ये एक्चुअली जो पर्टिकुलर छोटा सा जगह, पहले इसका नाम मैसूर था, लेकिन मैसूर का ये छोटा सा जगह है भद्रावती, यहाँ पे है। ठीक है ना, पहले मैसूर के नाम से ही फेमस था, बाद में मैंने बताया था ना नाम चेंज हो गया। ये आपको भद्रावती में मिलेगा, कर्नाटका में है, भद्रावती में मिलेगा। बहुत पुराना, मैंने बताया 1923 में ही। ठीक है, इट इज बेसिकली ट्रेडिशनल सेंटर फॉर कॉटन है। द टाउन अकाउंट फॉर द बल्क ऑफ इंडियाज कॉटन नीट वियर को एक्सपोर्ट करता है ऑल ओवर द वर्ल्ड। लेकिन यहाँ से नोयल, ये दूसरा ऑप्शन है कि यहाँ से नोयल रिवर गुजरती है ऑल अक्रॉस द टाउन, और 2 पार्ट में काटती है। ये एक्चुअली जिस जगह का यहाँ पे बात कर रहे हैं वो जगह है तिरुपुर। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ, नोयल रिवर के बारे में देख लेते हैं। ये यहाँ पे आपको बहुत अच्छा होता है तिरुपुर में। इसको नीट वेयर कैपिटल ऑफ इंडिया बोलते हैं, 90% यही पे होता है। ठीक है, और नोयल रिवर के बारे में बताते हैं, स्मॉल रिवर है तमिलनाडु का, कावेरी रिवर की ट्रिब्यूटरी है। निकलती कहाँ से नोयल रिवर? वेलिंगरी हिल से निकलती है, वेस्टर्न घाट से, और उसके बाद वेस्टर्न घाट तमिलनाडु से निकलती है, और उसके बाद फिर ये केरला की तरफ जाके फिर ये मिल जाती है यहाँ पे कावेरी रिवर में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये तो दोबारा हमने देख लिया। मैनचेस्टर ऑफ साउथ इंडिया, कोयम्बटूर। टिस्को प्लांट कहाँ पे है? ये है जमशेदपुर। वो पर्टिकुलर छोटा सा जगह है, ये भी ऑप्शन आए तो आप लगा देना। द स्टेट
ओवर 10 कर्नाटका को टॉप रैंक में प्रोडक्शन बायो फर्टिलाइजर। देखो बायो फर्टिलाइजर में किस स्टेट ने कर्नाटका को हटा दिया, अब खुद टॉप पे बन गया। एक्चुअली अब क्या क्यों हुआ, अब फिर से कर्नाटका टॉप पे आ गया। ये मैं आपको दिखाता हूँ, 2014 का ये डेटा है, फिर से कर्नाटका टॉप पे आ गया कैरियर बेस्ड बायो फर्टिलाइजर में। तमिलनाडु फिर से सेकंड, पहले आ गया था तमिलनाडु, इसका आंसर एक्चुअली तमिलनाडु है, लेकिन अब तो फिर से कर्नाटका टॉप पे आ गया ना। चलिए मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। और मैं साथ साथ इसमें ये भी बताते चलता हूँ, क्योंकि आप लोग को ये भी डाउट था कि कुछ क्वेश्चन इसमें ऐसे सही नहीं होते हैं, कुछ क्वेश्चन चाहे आप किसी बुक की बात करें, तो मैं उसको बता देता हूँ कि कहाँ गलत है। तो उन चीज़ों को छोड़ दो आप, उन चीज़ों को मतलब गलत चीज़ याद नहीं करना है। और जहाँ पे डेटा पुराना है मैं इवन उसको अपडेट भी करता हूँ, तो इस पे आप बहुत ज़्यादा रिलाई कर सकते हो इस कोर्स पे। और आप कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हो तो आप इस पर मैसेज कर लेना, ठीक है। और चलिए थैंक यू सो मच, ठीक है। और एक क्राउन पब्लिकेशन वाला जो है, क्राउन में प्लस एनसीईआरटी का समरी और प्लस हमारा लूसेंट का, इसको भी ज्वाइन कर सकते हो। थैंक यू सो मच।